हुआ तारा, आसमान का वो चमकता हुआ तारा। माँ पारा, माँ पारा, माँ पारा, माँ पारा। ये कहानी है नूर की, दुनियावी हूर की। वो थी नूर की किरण, वो थी नूर की किरण, फूलों की अंजुमन। चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब, बोलिए, कुछ तो बोलिए चौधरी साहब। अल्लाह, आखिर ये क्या मुसीबत आ गई। आज से पहले कभी आपकी आंखों को नम होते हुए नहीं देखा। आखिर ऐसा क्या मसला है, बताइए चौधरी साहब। बस और नहीं, ये जिल्लत और बर्दाश्त। क्या हुआ क्या है चौधरी साहब, कुछ तो बताइए चौधरी साहब। हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं चौधरी साहब, बोलिए तो। बोलिए तो सही, आखिर हुआ क्या है चौधरी साहब। चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब, क्या हुआ चौधरी साहब। चौधरी साहब, चौधरी साहब, क्या हुआ चौधरी साहब। चौधरी साहब, चौधरी साहब, उठिए। चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब, ये आपने क्या किया चौधरी साहब। उठिए चौधरी साहब, उठिए चौधरी साहब, उठिए, उठिए चौधरी साहब, उठिए। अम्मी, अम्मी जान, देखिए चौधरी साहब ने क्या कर लिया। उठिए चौधरी साहब, उठिए। अम्मी, अम्मी जान, चौधरी साहब उठिए। अम्मी, अम्मी, दिलावर भाई कहाँ चले गए। क्या हुआ? भाभी साहब, भाभी साहब, क्या हुआ? सब खैरियत से तो है? दिलावर भाई, चौधरी साहब ने हीरा। चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब, आप जल्दी चलिए, देखिए चौधरी साहब ने क्या कर दिया। ये क्या हो गया, अरे भाई क्या हो गया। अच्छा चौधरी साहब, चौधरी साहब,
सिपाही। जी हुजूर। जाओ, हाकिम आला को खबर करो कि उन्होंने एक इज्जतदार इंसान का कत्ल किया है। खुदा उन्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। जाओ। ठीक है जनाब। ताहिर, ताहिर, तुम आ गए। कितना इंतजार करवाया तुमने। महापारा, बेटी महापारा, महापारा, कहाँ खोई हो? ये क्या कर रही हो? काट लिया ना अपना हाथ? कितनी बार कहा है, चाकू का इस्तेमाल करते हो थोड़ा एहतियात बरता करो बेटी। क्या कर लिया बेटा? तुम अंदर जाके इसको धो, मैं आके मरहम लगाती हूँ। अम्मी जान वो। तुम फिक्र नहीं करो बेटा, उस शैतान फिरंगी की तो अच्छी खबर ली जाएगी। तुम्हारे अब्बू ने उसकी शिकायत कर दी है, अब तो उसकी तुम्हारी तरफ आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं होगी। अम्मी जान, वो ताहिर हुसैन। ताहिर हुसैन? वह तो विलायत में है ना बेटी, अपनी तालीम पूरी करके ही तो लौटेंगे। तुम उनकी फिक्र मत करो, वह जरूर आएंगे, जरूर आएंगे बेटा। जी अम्मी जान, मेरे ताहिर हुसैन जरूर आएंगे। मुझे तो दिन रात हर लम्हा बस उन्हीं का इंतजार है। मैं तो उन्हें दिन रात बस हर लम्हा उनका इंतजार करती रहती हूँ। हाँ बेटा, वह जरूर आएंगे। अभी तुम अंदर जाओ, इसे धो, मैं आके मरहम लगाती हूँ। बेटी, ये मैं कर लूंगी, नमाज का वक्त हो गया है, जाओ तुम नमाज पढ़ लो। तुम नमाज पढ़कर आराम करो, बाकी काम मैं कर लूंगी। बेगम, क्या हुआ? आप आ गए इतनी जल्दी? हाँ, क्या बात है? आप किन ख्यालों में खोई हुई हैं? वो महापारा सब्जी काटते हुए अपना अंगूठा काट बैठी। क्या? पट्टी बांध दी है उसको। महापारा, महापारा! अरे अब्बू, आप इतनी जल्दी?
अम्मी तो कह रही थी आज आप देर से घर लौटेंगे। पहले ये बताओ तुम्हारी चोट कैसी है? अरे वो तो अब्बू कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। ख्याल रखा करो अपना। अब बताइए आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? अपने 12 गांव के अमन पसंद नुमाइंदों की मीटिंग होने वाली थी और फिरंगियों ने उसे बागियों की मीटिंग तस्वुर कर लिया। सो मीटिंग नहीं हुई, इसलिए मैं वापस चला आया। और आपकी मुलाकात जो वो अंग्रेज अफसर आला से होनी थी, उसके लिए कोई वक्त मुकर्रर हुआ? उन्होंने कोई वक्त दिया आपको मिलने के लिए? नहीं बेगम, अभी वक्त तो मुकर्रर नहीं हुआ है, पर सुना है शहर में किसी बड़े जागीरदार की मौत हो गई है और यह भी बताया जा रहा है कि या तो उसने खुदकुशी की है या उसको कत्ल कर दिया गया है। इसीलिए सख्ती बहुत बढ़ा दी गई है। वो जागीरदार कौन थे? उनका कुछ नाम मालूम हुआ? नहीं बेगम, पर क्या यही कम है कि वो कम से कम एक हिंदुस्तानी था। इसीलिए पूरे हिंदुस्तानियों में गमो गुस्से की लहर दौड़ गई है। जो भी हो, आप एहतियात से रहिए। बहुत ज्यादा मीटिंग में जाने की जरूरत नहीं और बहुत ज्यादा आगे भी मत हुआ करिए। इन फिरंगियों ने तो जैसे आप पे शिकंजा ही जकड़ रखा है, किसी ना किसी बहाने आपको सताते ही रहते हैं। मेरी मानिए तो कुछ रोज आप घर से निकलिए ही मत। इस कदर डरने की जरूरत नहीं है बेगम। अरे मौत तो एक दिन आनी है। अपने वतन की खातिर मौत आ जाए तो हक अदा हो जाए। मौत आए इन कमबख्त फिरंगियों को जिन्होंने हिंदुस्तानियों का जीना मुश्किल कर रखा है। अरे हाँ बेगम, आपको महापारा के लिए कुछ कपड़े और चीजें खरीदनी थी ना? इधर हफ्तावार बाजार लगा है, मैं उधर होकर ही आया हूं। इस बार बहुत दूर दूर से बड़े बड़े बज़ाज और ताजिर आए हैं, खूब सारा सामान लाए हैं। हो सकता है महापारा की पसंद का सामान मिल जाए। आप दोनों जाकर ले आइए। अरे हाँ, ये आपने अच्छा याद दिलाया। चलो बेटी तैयार हो जाओ। कहाँ अम्मी? अरे अभी तुम्हारे अब्बू ने कहा तो कि हफ्तावार बाजार लगा है, वहाँ अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। चलो कुछ खरीद के ले आते हैं। ठीक है अम्मी। तो चलो तैयार हो जाओ। तैयार क्यों अम्मी, मैं ठीक तो हूँ। अरे बेटी तुम्हें क्या होते जा रहा है? इन्हीं कपड़ों में चलोगी? नहीं नहीं, जाओ बदल के आ जाओ। जी अम्मी, हम बस तैयार होके आते हैं। हाँ। पता नहीं क्या होते जा रहा है आजकल इसको। हाँ भाई, कब तक आएंगे यार? पता नहीं, कितना दिन चढ़ाया पर साफ नहीं आएंगे ना। पूछ करो एक बार कब तक आएंगे। कोई बात नहीं, ठीक है, हमारे हुजूर आला हैं, उनसे पूछ नहीं वक्त पे आएंगे। कब तक आएंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा। कहाँ गए? वो दौरे पे गए हैं। हाकिम आला कब तक आएंगे, कुछ पता चला? मालूम नहीं जनाब। इतना दिन चढ़ाया है, सुबह से बुलाकर इन लोगों को यहाँ बिठा दिया है, पर अभी तक हाकिम आला का पता नहीं। इन अफसरों के तो मिजाज ही अलग होते हैं और अपने रॉबर्ट साहब तो वैसे भी निराले हैं। हिंदुस्तानियों को तरह तरह से सताने में इन्हें बड़ा मज़ा आता है। रॉबर्ट विलियम साहब ने जब से अफसर आला का ओहदा संभाला है, उनका इस कैंप पर पहला दौरा है, इसलिए कुछ ज़्यादा ही तैयारियां चल रही हैं। अरे सरकारी तौर पर इनका पहला दौरा है, लेकिन हम जानते हैं कि छुपते छुपाते कितनी बार इस कस्बे में आ चुके हैं। अरे खबरदार, अपने मुंह से इस बात का जिक्र कभी मत करना। पिछली मर्तबा जब वो यहाँ आए थे, इस बात की खबर एक सिपाही ने कैंप में कर दी थी, मार मार के चमड़ी उधेड़ दी थी उस गरीब की। फिर उसे अपने साथ हेडक्वार्टर ले गए। आज तक उसका पता नहीं, जानते सभी हैं, पर अपनी जुबान खोलने की हिम्मत कोई नहीं करता।
हाँ, ये सभी जानते हैं कि वो यहाँ क्यों आते हैं। वो महापारा को छुप छुप के देखने आते हैं। और आज तो नूर मोहम्मद बेग साहब को भी उन्होंने बुलवाया है, न जाने आज क्या होने वाला है। नूर मोहम्मद साहब की दरखास्त थी कि वो अफसर आला से मिलना चाहते हैं, इसलिए उनकी मुलाकात का वक्त मुकर्रर किया है। बेचारे नूर मोहम्मद साहब ये भी नहीं जानते जो फिरंगी उनकी बेटी पर बुरी नजर रखता है वही अब अफसर आला बन गया है। उसी से उसकी शिकायत करेंगे। सर, क्या मिस्टर नूर मोहम्मद बेग आ गए? सॉरी सर, हमने उन्हें खबर कर दी थी। मैं सुबह उनसे मिलने भी गया था, लेकिन उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो दर्द की वजह से उनसे उठा नहीं जा रहा था। बाहर कस्बे के लोग कितने हैं? कुल 7 लोग हैं जिनको आपने वक्त दिया था। वो सुबह से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उनसे कह दीजिए कि हम उनसे कल मिलेंगे। अब ये लोग जा सकते हैं। यस सर। महापारा, a piece of the moon, चांद का टुकड़ा। She's really a beauty queen. हम उनको हासिल ज़रूर करेंगे, लेकिन नूर मोहम्मद बेग वो एक इज़्ज़तदार मुग़ल और सच्चा हिंदुस्तानी। नो, हम उनको ज़रूर राज़ी करेंगे। अफसर आला ने कहा है ये इन सब से कल मिलेंगे। अब आप जा सकते हैं। क्या महापारा हमको मिल सकती हैं? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। हम यहाँ का हाकिम आला हैं, हम पावरफुल हैं। नूर मोहम्मद बेग सिर्फ एक सीधा सादा छोटा सा ज़मींदार है। ज़मींदार भी नहीं है, वो एक किसान है, किसान। पोफे लोग जो हम खाएंगे इसको मानना पड़ेगा। बट महापारा, will she agree? हाँ, हमको पहले महापारा को कन्विंस करना। महापारा, तुम्हारा ख्याल ही कितना खूबसूरत, कितना मज़ेदार है। हाँ। क्या आप हमारे रियल लाइफ आएंगे तो कितना अच्छा होगा। वंडरफुल। सिपाही। यस सर। मिस्टर नूर मोहम्मद बेग से कह दीजिए कि हम इनके घर मिलने के लिए आ रहे हैं। यस सर।